हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 4। कहानी का टाइटल है द फर्स्ट किस। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। आहान ध्वनि को थामे खड़ा था। अचानक उसके भाव बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। आहान ध्वनि को सोफे पर धक्का दे देता है और वापस आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। ध्वनि चिल्ला चिल्ला कर दरवाज़ा पीट रही थी, पर आहान को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे कोई भी दया आ रही हो। आहान जैसे ही मुड़ा, अनिका जीवन करण उसके सामने ही खड़े हुए थे। अनिका आहान के पास आई और बोली, भाई ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उस लड़की की कोई गलती नहीं है, फिर क्यों उसको ही क्यों सजा दे रहे हैं? प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए भाई। करण बोला, हाँ आहान, अनिका को लक्ष्य ने छेड़ा था, उसकी गलती की सजा तो उसे क्यों दे रहे हो? छोड़ दो यार उसे। आहान दोनों को गुस्से में घूरा और बोला, गलती किसकी है ये तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूँगा। ये मेरा और उस लड़की का मामला है। अच्छा होगा इससे कोई और दखल अंदाजी ना करने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहान जाने लगा, फिर अचानक रुककर बिना मुड़े बोला, कोई उसके पास नहीं जाएगा, न ही दरवाज़ा खोलेगा। मेरी बात मान लो। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम तो तुम लोग जानते ही हो। इतना बोलकर वह लंबे लंबे कदम लेकर वहां से चला गया। तीनों बेबस होके ध्वनि के रोने की आवाज़ें सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे आहान की बातों को काट सके या इनकार कर सके। अनिका आंखों में आंसू लिए बोली, ये सब मेरी गलती है ना। मैं भाई को जब ना बताती तो ज़्यादा अच्छा रहता। भाई उस लड़की को यहाँ ना ला के टॉर्चर ना करते, बेचारी इसकी कोई गलती ही नहीं है। करण अनिका के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, नहीं अनु, हमारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को दोष मत दो। अनिका रोते हुए बोलती है, नहीं भाई ये सब मेरी ही गलती है। आपको पता है ना, भाई के ऊपर गुस्सा आ जाए तो उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो खुद मौत की भीख न मांगने लगे। जीवन अनिका को शांत कराते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा अनु, वो आहान मलिक है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा। मैं उससे बात करूँगा, अब जाके तुम सो जाओ। अनिका हाँ में सर हिलाकर सोने चली जाती है। रात के 1:30 बज रहे। ध्वनि रूम में बेहोश होकर फर्श पर लेटी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आहान अंदर आ गया। आहान ध्वनि को गोद में उठाता है और ध्वनि के हाथ नीचे झूल रहे होते हैं। उसको कोई भी होश नहीं था। आहान ध्वनि को लेकर अपने कमरे में आ गया। सुबह का वक्त। सुबह जब ध्वनि की नींद खुली तो उसको अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ध्वनि धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ध्वनि ठीक से आंखें खोलकर देखती है तो उसके डर के मारे हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि आहान उसके बगल में लेटा हुआ था। वो एकटक ध्वनि की खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था और उसके हाथ ध्वनि की कमर को सहला रहे थे। ध्वनि आहान को धक्का देकर उठी। इससे पहले वो एक कदम भी भूलकर आगे रख पाती कि आहान उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ध्वनि सीधा जाकर आहान की मस्कुलर बॉडी के ऊपर गिर जाती है। आहान उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है। ध्वनि की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। वो रोते हुए बोलती है, मुझे रात भर अंधेरे कमरे में बंद करने के तुम्हारा मन नहीं भरा? अब क्या करने वाले हो? आखिर गलती क्या है मेरी?
बहुत बड़ी गलती कर दी है। और रही बात सज़ा की, उसकी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आहान पलट कर ध्वनि को उसके नीचे कर देता है। ध्वनि डरी हुई दूसरे से आहान को देख रही होती है। उसको अपनी ऊपर से धक्का देती है। आहान उस दोनों हाथों को पकड़कर बिल्कुल प्रेस कर देता है और उसके होठों पे अपने होठ रख के किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का 4th पार्ट? आई होप पसंद आया हो। कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगले पार्ट को सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव टिनी FM जान के साथ।